ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरी धरती है मेरा आसमान, मेरी हवा है मेरा है पानी, और मेरी है आग। बड़े मनमोहक दृश्य होते हैं। कितना आँखों को अच्छा लगता है देखकर। हरियाली, पहाड़, पर्वत, श्रृंखलाएं और आधुनिक मानव की बनाई हुई ये रास्ते। चला जाता हूँ किसी की धुन में, चला जाता हूँ किसी की धुन में, अपनी नजर के तराने लिए। ओ ला 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 ला। भांति भांति के विभिन्न प्रकार के वृक्ष, पौधे, लता, गुल्म, भगवान ने भी धरती पे सब कुछ अनोखा निर्माण करा है। हर चीज़, हर वस्तु एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। भांति भांति के पेड़ पौधे, इनकी अपनी विशेषताएं। धरती पे कहीं पे 6 महीने दिन 6 महीने रात होता है, वहाँ पे बर्फ़ी पड़ी रहती है। ठंडक के मारे इंसान वहाँ पे कैसे रहता भगवान जाने। कहीं पे रेत ही रेत है, सिर्फ रेत और कुछ नहीं। उसमें केकड़े भी हैं, बिच्छू भी हैं, और क्या कहते हैं, छिपकली का भाई भी है। कहीं पे केवल पठार है, कहीं पे केवल समुद्री पानी ही है, खारा पानी। कहीं पे केवल पहाड़ी पहाड़ है। लेकिन इनमें सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ मेरी धरती भारत भूमि है। मेरे पूर्वजों ने बड़े सत्य वचन कहा है, उत्तर में यत् समुद्रस्य, जिसके उत्तर में, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रे चैव दक्षिणम, और हिमालय के दक्षिण में है, वर्षम तद भारतम, उसको वर्ष कहा है, भारतवर्ष। वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, और यहाँ के रहने वालों को भारती कहा जाता है। एक और श्लोक भी है, हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते, और हिमालय के समानांतर है, अर्थात वियतनाम से लेकर ये श्रृंखला गई टर्की तक। हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम, और जिस सरोवर के समुद्र के ऊपर है, हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते, और उसको देवताओं ने निर्मित करा है। और उसका नाम है हिंदुस्तान। हिंदू शब्द कोई बाहर से नहीं आया। हाँ, बाहर से
जो भी चीज़ आई वो पश्चिम दिशा से आई है, वो सबसे ज़्यादा ही निकृष्ट है। उसका वर्णन अलग से करूँगा। हमारे यहाँ पे सत्यनारायण की कथा भी होती है। उसके अनुसार अथ जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते ब्रह्मावर्ते भरतखंडे भारतवर्षे, अर्थात एक जम्बूद्वीप है जिसे एशिया महाद्वीप कह सकते हैं आज की तारीख में। अथ जम्बूद्वीप पे ब्रह्मावर्ते अर्थात तिब्बत से लेकर दक्षिण में लंका तक और पूरब से वियतनाम से लाकर वर्तमान में ईरान तक, ब्रह्मावर्ते आर्यावर्ते। इसमें आर्यावर्त शब्द जो है वो इंगित करता है वर्तमान में, जिसमें सिंधु नदी की सब सिंधु नदियाँ वो वहाँ से लेकर बर्मा तक और तिब्बत से लेकर वर्तमान में लंका तक। भरतखंडे भारतवर्षे। अब भारत नाम कैसे पड़ा? प्राचीन काल में एक महाराज हुए दुष्यंत, और उनकी पत्नी बनी आर्यावर्ती शकुंतला। उनका नाम शकुंतला इसलिए पड़ा कि वो एक अप्सरा की पुत्री थी, एक ऋषि के द्वारा उत्पन्न, और उन्हें शकुंतल नामक पक्षियों ने पालन पोषण करा था। उनके पुत्र हुए भरत, जो मात्र 10 वर्ष की आयु में, छोटी आयु में ही शेर के बच्चों के साथ खेल रहे थे। है ना आश्चर्य? संसार भर में कहीं भी ऐसा उदाहरण मिलेगा? असंभव। इस प्रकार मुझे गर्व है कि मैं ऐसी धरती में हुआ उत्पन्न। यहाँ पर नदी, नाले, तालाब, पर्वत, सबसे ऊंचा पर्वत भारतवर्ष में है, पठार भारतवर्ष में है, रेगिस्तान भारतवर्ष में है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं है? इसीलिए इस उपमहाद्वीप भी कहते हैं। दुनिया वाले इतना लूट लाट के ले गए हैं अभी 1000 सालों में, फिर भी वो गरीब भिखारी हैं। हम आज भी राजा हैं। क्यों? उसका बहुत बड़ा कारण है। हमारे पूर्वज गणित में, विज्ञान में, संस्कृति में, अनुभव में, प्रेम में, सहयोग में इतने आपस में थे कि वो दुनिया में एक श्रेष्ठ उदाहरण बनते हैं। इससे बड़ा उदाहरण धरती पे संसार में कहीं पर भी नहीं है। मेरी धरती है, मेरा है आसमान, मेरी हवा है, मेरा है पानी, और मेरी है आग। तमिल में कहूँ, इन्नोडिया भूमि, इन्नोडिया वार्णम, इन्नोडिया तन्नी, इन्नोडिया काट्र, इन्नोडिया निरपो। तेलुगु में नैन ने भूमि ने आकाशम, ने वायु ने नार ने अग्नि। और कन्नड़ में, कर्नाटका में, नैन भूमि नैन आकाश, नैन वायु नैन नार नैन अग्नि। अर्थात मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी बीवी बच्चे, मेरे माता पिता कहो तो इस भारत भूमि को भी मेरा कहना सीख लो। मेरा, इन्नोडिया, नैनू, ने। जय हिंद। जय भवानी।